कि माँ ने किसी प्रकार से राजा दुर्गम के कष्टों को दूर किया। दुर्गम के कोई संतान नहीं थी, उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। माँ जगदम्बा की कृपा से, माताजी महाराज की कृपा से ये संभव हो पाया। माँ कितनी दयालु है, कितनी करुणामय है। कल आपने कथा में राजा दुर्गम और सुदुम्न की कथा में आपने सभी ने सुना, श्रवण किया कि माँ बड़ी कृपालु है महाराज। और माताजी महाराज की जो भाव से आराधना करता है, उपासना करता है, उसकी शीघ्र और अति शीघ्र तुरंत फल देने वाली है माँ। किसी की भी आप भक्ति करोगे तो फल मिलने में समय लगता है, और अगर माँ की भक्ति करोगे आप तो माँ तुरंत फल देगी। क्यों? क्योंकि माँ बहुत दयालु है, कृपालु है, करुणामय है। माँ की ममता बहुत दयालु है। अब आगे की कथा में महाराज सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं, और आज माँ के पार्वती चरित्र के बारे में आपको श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने सुना पहले के जन्म में माँ पार्वती का जन्म दूसरे जन्म में हुआ, उससे पहले प्रजापति दक्ष के सती माता के रूप में माँ प्राकट्य हुई थी। आपने कल सती माँ के बारे में उनकी कथा का, चरित्र का आपने गुणगान किया। आज माँ पार्वती का गुणगान होगा। जो ये नवरात्रे आते हैं, अभी सभी ध्यान देना, नवरात्रों में प्रथम दिवस पहले नवरात्रे कौन सी माँ की पूजा करते हैं बताएं आप? सभी पूजा करते हैं। बोले महाराज सभी करे तो मैं भी कर ले माँ के बिरो। माँ दुर्गा की तो करते ही आप, लेकिन पहले दिन आप शैलपुत्री, शैलपुत्री कौन है? इसमें दुर्गा सप्तशती में है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रगंठेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री कौन है? शैल यानी पर्वत, हिमालय, और उनकी पुत्री कौन है? माँ पार्वती। पहले दिन आप पार्वती जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। माँ पार्वती आपको सभी सर्वगुण सुख संपत्ति देने वाली है, और आपकी आयु को बढ़ाने वाली है, लंबी आयु करने वाली है माँ पार्वती। आपकी संतान अच्छी हो, आनंद हो, घर में सर्वगुण संपन्न हो, धन वैभव लक्ष्मी हो, इसलिए नवरात्रों की पूजा की जाती है कि माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे हमेशा। और माताजी महाराज की अगर कृपा है ना तो फिर आनंद ही आनंद है महाराज। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और दूसरे दिन किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मचारिणी कौन है? वही माँ पार्वती ही है। इसकी कथा आएगी आज कि ब्रह्मचारिणी कैसे बनी। जब माँ पार्वती शंकर भगवान को पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए तपस्या करने जाती है ना, जब उनका जो स्वरूप था उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया। आज की कथा में आपको विवाह उत्सव में उससे पहले यही कथा होगी कि तपस्या माँ पार्वती जी ने कैसे तपस्या की, कितने वर्षों तक तपस्या की, जब जाकर के भोलेनाथ उनको प्राप्त हुए। सर्वप्रथम माँ पार्वती जी के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। देखिए